Dear students, we will continue our topic. Yesterday, our topic was the short keys, the shortcuts of Microsoft Office. Students, this is my channel in front of you, where all your lectures are uploaded, and you can find the lectures here. If you have any problem, you may ask me the question. So if you go to the playlist, I will show you. I'm showing you the playlist. Here is the playlist of my channel. The playlist shown here is the basic mathematics, cyber law, Pakistan studies, and this one is the skills development. This one is your, and there are also other maths topics, maths subjects, and this is the playlist of your skills development. These are the lectures in front of you. Lecture number 1, introduction. Lecture 2 was also introduction. Lecture 3, lecture 4, lecture 5, 6, 7, and yesterday was lecture 8, and today is the 9th lecture. So let's move to the topic. So yesterday हम देख रहे थे कि कंट्रोल जो है वो कंट्रोल की कमांड हम देख रहे थे. कंट्रोल बैक स्पेस से पूरा वर्ड जो है वो उससे रिमूव हो रहा था. कंट्रोल एंड से कर्सर बिल्कुल एंड पर आ रहा था. कंट्रोल होम से बिल्कुल बिगिनिंग पे कर्सर आ रहा था. फिर उसके बाद हमारे पास हम बात करें कंट्रोल स्पेस की. अगर देखें कंट्रोल स्पेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें जो भी टेक्स्ट है इसका साइज इस टाइम 28 है. ये देखिए यहाँ पर 28 इसका टेक्स्ट साइज है. अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कंट्रोल स्पेस बार दबाते हैं तो ये डिफॉल्ट पे आ जाएगा. डिफॉल्ट देखिए ये 10 पे आ गया. जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 10. तो यहाँ पर ये क्या हो गया 10 पर. इसने डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है वो 10 पर कर दिया है. तो अगर मैं कंट्रोल जी दबाता हूँ तो वापस ये उसी फॉन्ट साइज में आ जाएगा, यानी 28 में. उसके बाद फिर बात करते हैं कंट्रोल 1 सिंगल स्पेस लाइंस. ये मैंने आपको कल बताया था. सिंगल यानी लाइंस के दरमियान में ये कंट्रोल 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है. कंट्रोल 2 दबाते हैं तो डबल स्पेस लाइन आ जाती है. कंट्रोल 3 में 5 में 1.5 आ जाती है. कंट्रोल 2 में यानी पहले 1 पे 1 आती है, 2 पे 2 आ जाती है स्पेसिंग, और 5 पे 1.5 यानी कि 1.5 जिसे हम कहते हैं 1.5 स्पेसिंग आ जाती है. तो हम ये तो स्पेसिंग ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था. उसके बाद फिर चेंज टेक्स्ट कंट्रोल अल्टर 1 चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1, कंट्रोल अल्टर 2 चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 2, कंट्रोल अल्टर 3 चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 3. यानी कंट्रोल अल्टर 1, कंट्रोल अल्टर 2, कंट्रोल अल्टर 3, इन तीनों की हेडिंग्स के बारे में. ये तीनों यानी हेडिंग की टेक्स्ट की जो हेडिंग है वो चेंज हो जाएगी. लेट मी शो यू. मैंने कंट्रोल दबाया, एक मिनट, कंट्रोल अल्टर और 1, ठीक है. तो कंट्रोल अल्टर 1 दबाया तो देखें ये हेडिंग आ गई. 2 दबाया तो ये हेडिंग आ गई. 3 दबाया तो ये जो ऊपर देखें यहाँ पर आप देखें ये हेडिंग है. तो देखें अब कंट्रोल अल्टर 1 पे ये पहली हेडिंग आ गई. जहां पर देखें माउस का मेरा कर्सर है. 2 पे दूसरी हेडिंग आ जाएगी. 3 पे तीसरी हेडिंग आ गई, एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हेडिंग के लिए उसके बाद फिर हम बात करते हैं ओपन हेल्प. F1 आप किसी भी किसी भी प्रोग्राम में होते हैं, जब आप F1 प्रेस करते हैं तो वो हेल्प मेन्यू आ जाता है. अब मैंने F1 प्रेस किया, देखिए यहाँ पर हेल्प का मेन्यू आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा. हेल्प F1 मैंने ये प्रेस किया है. तो अब देखें क्योंकि थोड़ा सा स्पीड का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर शायद थोड़ा टाइम लगे. ये देखिए यहाँ पर भी शो होगा F1. ये देखें ये वर्ड हेल्प आ गई. यानी देखें वर्ड हेल्प यानी आपको किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो. ये देखें वर्ड 2007 इज नाउ रिटायर्ड. ये वर्ड की हेल्प है. यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं. कोई भी आपको वर्ड की प्रॉब्लम है, वर्ड टेम्पलेट्स है, वर्ड ट्रेनिंग है, वगैरह वगैरह ये सारी. तो F1 आप किसी भी पेंट में आप F1 दबाते तो प्रेस करते हैं तो पेंट की प्रॉब्लम हेल्प आ जाएगी, ठीक है. अच्छा, उसके बाद है शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट. चेंज केस देखिए शिफ्ट प्लस F3. अब देखिए मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट किया टेक्स्ट, मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ और F3 दबा रहा हूँ. देखें
केस यानी ये अपर केस में आ गया, ये लोअर केस में आ गया, ये केस चेंज हो गया, यानी पहला वर्ड अपर केस में आ गया, बाकी रिमेनिंग वर्ड जो है वो लोअर केस में आ गया। फिर मैंने F3 दबाया, ये सारे कैपिटल में आ गए, ये सारे स्मॉल लेटर में आ गए, ये पहला अपर में आ गया, बाकी स्मॉल लेटर में आ गए। ये जो आप वर्ड केस है ना, आप देखिए कर्सर को देखिए जरा, ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ पर देखिए चेंज केस, चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट थोड़ा सा इस पे लेफ्ट पे यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, राइट पे सॉरी, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर सेंटेंस केस, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे देखें, इसके बाद देखें लोअर केस, ये सारे के सारे लोअर केस में आ गए, यानी सब स्मॉल लेटर्स में आ गए। उसके बाद देखिए क्या है, अपर केस, ये सब कैपिटल लेटर में आ गए, अपर केस में आ गए। उसके बाद क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो पहला वर्ड हर एक लेटर का बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया, बाकी सारे रिमेनिंग स्मॉल आ गए। अब यहाँ पर देखें टॉगल केस, यानी कि पहला वर्ड स्मॉल, बाकी सारे लेटर कैपिटल, टॉगल में ये होता है, तो कैपिटलाइज ईच कर देते हैं हम। उसके बाद फिर कौन सी कमांड है, इन कमांड्स को आज कंप्लीट करके हम इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे, फिर आगे इसका फर्दर जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उसके बाद है शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट के लिए होता है, शिफ्ट इंसर्ट किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इतना टेक्स्ट किया है कॉपी, और नीचे आकर मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और देखें, शिफ्ट और इंसर्ट करता हूँ, शिफ्ट और इंसर्ट, जो इंसर्ट डिलीट के ऊपर जो बटन होता है, डिलीट के साथ बटन होता है, उस शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है F4, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म 2000 प्लस, का मतलब ये है कि 2000 और उसके बाद के जो वर्ड आए हैं उनके लिए ये कमांड काम करती है F4 की, रिपीट लास्ट एक्शन, जिस तरह F कंट्रोल Z में था। अब देखें मैं यहाँ पर F4 प्लस करता हूँ, क्या है F4, चलें जी, F4 मैंने प्रेस किया, देखें ये लास्ट एक्शन मैंने क्या परफॉर्म की थी, कि मैंने ये सारा टेक्स्ट कॉपी किया था और यहाँ इंसर्ट से मैंने यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया था, फिर मैं F4 दबाता हूँ तो ये क्या होगा, ये सारे कॉपी, यानी लास्ट एक्शन क्या है वो बार बार परफॉर्म करता रहेगा, ये लास्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर रहे हैं F7, स्पेलिंग चेक के लिए होता है, यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने पहले क्लियर किया हुआ, तो F7 दबाते हैं तो कहता है द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, या मैंने इसको पहले से ही ओके कर दिया है, तो ये यहाँ पर स्पेलिंग चेक के लिए ये होता है। उसके बाद है शिफ्ट और F7 एक्टिवेट द थ्रिस, ये भी ग्रामर इसके लिए होता है, ठीक है। अच्छा, F12 इसको भी बाद में डिस्कस करने है। F12 का मतलब है सेव एज, फॉर एग्जाम्पल मैं देखें F12, सिर्फ F12 के अलोन F12 को प्रेस करता हूँ, देखिए ये मुझसे लोकेशन पूछता है कि ये आपका जो भी फाइल है इसको मैं कहाँ पर सेव करूँ, सेव एज, यानी आप इसको सी में करना चाहें, इसकी ऑलरेडी जो फाइल पहले से सेव होती है उसको और भी जगह पे, किसी दूसरी जगह पे भी आप सेव करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फाइल है उसको आप यूएसबी में भी सेव करना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे, F12 दबाएंगे, तो आप यहाँ से एक्सेस करेंगे यूएसबी या जो भी होगी वहां पर आप सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आ रही है कंट्रोल एस, जो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से, मैंने आपको बताया था यहाँ से भी कंट्रोल, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, अगर आप कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो जो कुछ भी आपने लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो सेव हो जाएगी आपकी फाइल, या यहाँ से भी हम सेव करते हैं, तो कंट्रोल एस भी सेव करने के लिए। उसके बाद कमांड है शिफ्ट और F12, शिफ्ट F12 भी सेव के लिए ही होती है, शिफ्ट प्लस F12 ये भी सेव के लिए होती है, और खाली F12 जो है वो सेव एज के लिए होती है। उसके बाद है अल्टर शिफ्ट डी, इंसर्ट द करंट डेट, मैं दबाता हूँ अल्टर, क्या देखें जरा दोबारा देखें, अल्टर शिफ्ट और डी, अल्टर शिफ्ट और डी, देखें आज की डेट आ गई 25/5/5, यानी 5 मई 25 मई 2021। फिर मैं दोबारा नीचे आके दबाता हूँ शिफ्ट अल्टर डी, ये आज की डेट आ गई, ठीक है। इसी तरह उसके बाद है कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज द डॉक्यूमेंट, यानी अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट देखें क्लोज करने के लिए पूछ रहा है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोज के बटन पे दबाता हूँ तो ये यहाँ से भी क्लोज पूछ रहा, और शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये भी क्लोज के लिए, तो हम यहाँ से यस कर देंगे। सेव, क्या क्या आप सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहेंगे नो कर देंगे, यस करना चाहेंगे यस, कैंसिल करना चाहेंगे, अगर फर्दर काम करना है तो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट
मोस्ट लेफ्ट साइड पे जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्लिप बोर्ड मेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट किया, इसको आप कट करना चाहें या फिर इसी को पेस्ट करना चाहें, ये पेस्ट भी है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप यहाँ पर कॉपी करना चाहें एंड सो ऑन। इसी तरह ये फॉन्ट का पूरा जो है वो एरिया है। इस फॉन्ट में फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट किया, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर दें, और फिर उसके बाद अंडरलाइन में भी ऑप्शन है, डबल लाइन कर लें, सिंगल लाइन कर दें, ये लाइन थोड़ी सी बोल्ड है, ये है। फिर इस तरह ये सारे अंडरलाइन के सारे ये दिए हुए यहाँ पर ऑप्शन। उसके बाद ये देखें, ये जो बटन है ना, सॉरी, ये जो है ना, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का। यानी एक लाइन आपने फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, आप इसको सेलेक्ट करके इसको स्ट्राइक थ्रो करना चाह रहे हैं। देखें ऊपर एक लिखा हुआ, लेकिन उसके ऊपर एक एक पूरी लाइन, इसको जैसे हम काट देते हैं किसी चीज को हम इग्नोर करना चाह रहे होते हैं, तो वो हम उससे कैंसिल कर देते हैं, तो स्ट्राइक थ्रो। अच्छा, उसके बाद ये बेस है, लॉगरिथम वगैरह जैसे हम लिखते हैं, लॉगरिथम और बेस 2, तो हम क्या करते हैं, 2 लिखा, मैं 2 को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए लॉगरिथम ऑफ 2 टू द पावर x। अच्छा, अब यहाँ पर इसको दोबारा करता हूँ, x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ 2 लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 2, यानी इसको हम इस तरह भी पढ़ते हैं, मैथ के लिए ये यूज होता है। ये जो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 5, अब 5 पे मैंने स्क्वायर लिखना, तो ये यहाँ पर देखें सुपर स्क्रिप्ट, ये किसके लिए, इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस की निशानी लगाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाते हैं और 2 दबाएंगे, देखिए 5 का स्क्वायर आ गया, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी प्रेस करते हैं। उसके बाद ये जो उसके साथ बटन है ना, ये होता है सब स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x, मैंने लिखा z, मैंने z लिखा। अब सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट दबाएंगे यहाँ से, और मैं 3 लिख देता हूँ, सब स्क्रिप्ट 3, तो ये इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। फिर ये मैंने आपको बता दिया सारे केसेस के लिए, लोअर केस के लिए, अपर केस के लिए, ईच कैपिटलाइज के लिए और टॉगल के लिए। और फिर यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, यहाँ से आप जो अगर आप सेलेक्ट करके यहाँ ये ग्रो फॉन्ट के लिए होगा, और ये श्रिंक फॉन्ट, ये कम करेगा फॉन्ट साइज को, ये बढ़ाएगा। देखें इसकी कमांड भी बताता है, जिसके ऊपर आप थोड़ी देर के लिए माउस को रोक लें, कर्सर को देखें, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कल मैंने बताया था आपको, देखें। और ये यहाँ पर कह रहा है कंट्रोल प्लस लेस देन, यानी कंट्रोल प्लस लेस देन की अगर मैं साइन दबाता हूँ तो ये इसको स्मॉल कर देगा एंड सो ऑन। आज के लिए फिलहाल आज हमने कमांड्स, खास कमांड्स जो है वो कर ली है। अगर फर्दर मोर इसके अलावा भी होंगी तो मैं आपको वो भी डिस्कस कर दूंगा इंशाल्लाह। तो सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द वर्ड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। वर्ड को कंप्लीट करेंगे विद इन फ्यू डेज। उसके बाद जो है वो आपकी थ्योरी जो थोड़ी बहुत रहती है उसको भी कंप्लीट करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।